इस बयान को हाथ की उंगलियां देखिए, ये अगर एक हो जाती है तो ये एक मुट्ठी बन जाती है। इसलिए हमको उन्होंने इशारा किया है कि अलग अलग रहेंगे तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, और संगठन रहेगा, हम भाई भाई हैं, सारा हिंदू एक, और सारा हिंदू जब एक रहेगा तो कोई भी सेकुलरिज्म वाला और ये जो घूम रहे हैं पादरी और ये जो मौलवी जो और घोड़ा और हाथी, ये हमारे शाही योद्धा है और शाही सवारियां हैं। और हमारे 28 तारीख को निर्मोही अखाड़ा में ध्वजारोहण होना है। जो प्रदेश के मुखिया हैं, मानवी में कहीं इतना बड़ा मेला नहीं होता है जो प्रयागराज की धरती में होता है, और यहाँ पर सुविधाएं का कार्य चल रहा है। देखिए साथियों, संगम नगरी में ये नागा महाराज जी ये रेगिस्तान का जहाज उसकी सवारी कर रहे हैं। महाराज जी से जानेंगे कि कितनी प्रसन्नता हो रही है इस महाकुंभ को लेकर और क्या क्या तैयारियां हैं, क्या महाराज जी को सरकार से कोई सुविधा मुहैया हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कहना चाहोगे महाराज जी? जय श्री राम। मैं महंत देवनाथ दास निर्मोही अखाड़ा से, और महंत अनिरुद्ध दास जी हैं हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है और ये हमारा शाही सवारी है। निर्मोही अखाड़ा में 40 ऊंट आज से पुरातन से सनातनी सेना में ये ऊंट शामिल है, और केंद्र की जो सशस्त्र सेना है उसमें ऊंट का जो है बहुत विशेष महत्व है। ऊंट और घोड़ा और हाथी ये हमारे शाही योद्धा है और शाही सवारियां हैं। और हमारे 28 तारीख को निर्मोही अखाड़ा में ध्वजारोहण होना है। जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण होगा। सैकड़ों के तादाद में नागा साधु संत महामंडलेश्वर जगत गुरु आदि का आगमन होगा। गुजरात से हमारे जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। राजस्थान से हमारे महंत अनिरुद्ध दास जी, महंत आशुतोष दास जी भीलवाड़ा, जयपुर और आपके सांगानेर, हर जगह से, कच्छ से भी लोग आ रहे हैं। और ये जो आप ऊंट देख रहे हैं ये निर्मोही अखाड़ा का जहाज है, और प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जो पूरे इस पृथ्वी में कहीं इतना बड़ा मेला नहीं होता है जो प्रयागराज की धरती में होता है। और यहाँ पर सुविधाएं का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। हमारे अनिरुद्ध दास जी हैं, इनसे भी मिलिए। जय श्री सीताराम। बता दीजिए, सारी जानकारी आपको देंगे। ये हमारे सचिव हैं, निर्मोही अखाड़ा के युवा सचिव, युवा संगठन मोर्चा संभालते हैं हमारे ये अनिरुद्ध दास जी, और हिमाचल और राजस्थान में भी इनका आश्रम है। 8 तारीख की भव्य पेशवाई है, 8 तारीख की। तो भारत के समस्त सनातनियों को मैं आह्वान करता हूं कि 8 तारीख को नगर प्रवेश निर्मोही अखाड़ा का होने जा रहा है, और 28 तारीख को ध्वजारोहण होने वाला है, जिसमें माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होने वाला है, और सब पदाधिकारियों को आगमन होने वाला है। और समस्त वैष्णव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र दास जी महाराज और रामजी दास जी महाराज, तीनों अनी अखाड़ा के महंतों के द्वारा ये कार्य संपन्न होगा। महाराज जी क्या आपको कुटिया रहने के लिए सरकार ने मुहैया कराई है? हाँ, आज हमारे लिए अखाड़े में निर्मोही अखाड़ा को प्लाट काट दिया गया है, जिसमें साधु संतों के लिए कुटिया बनाई जा रही हैं। आपको उसका दर्शन भी कराया जाएगा, अखाड़े का कार्य को भी दिखाया जाएगा। पुल पार होकर चलना पड़ेगा, पुल पार करके चलना पड़ेगा हमको, ताकि हम आपको अपनी कुटिया दिखाएं। और भव्य और दिव्य कुंभ चल रहा है, इसका कार्य प्रणाली चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है माननीय योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके अथक प्रयासों से देश विदेश की जनमानस यहाँ आ रही है। और पूछिए साथियों, देखिए महाराज जी अभी गंगा मैया के पुल जो निर्माण किए गए हैं उस पर सवारी कर रहे हैं, और आप देख सकते हो ये गंगा मैया का तीव्र गति से प्रवाह होना
यहाँ क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि संगम में यमुना मैया और सरस्वती मैया से मिलने के लिए कितनी उतावली है। और आप देख सकते हो इस तरीके के जो पुल पर हम इस वक्त चल रहे हैं, महाराज जी सवारी पर अपनी चल रहे हैं। ये पुल सरकार द्वारा ऐसे कई पुलों का निर्माण किया गया है। 32 पुल बनाए गए, 32 पुल साथियों, 32 पुल आने वाला है। अच्छा, कितने पुलों का निर्माण है यहाँ? और यहाँ बहुत सुविधा है सरकार के द्वारा। 12 साल सनातन हिंदू राष्ट्र का ये यहाँ से बिगुल बजेगा। क्या सनातन हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजेगा? ये भारत देश हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो दुनिया का जो बवाल चल रहा है इस भारत देश में ना, इसको हटाया जाएगा। अच्छा, ये सनातन हिंदू राष्ट्र है, सनातन हिंदू राष्ट्र के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए, और अभी बहुत सी व्यवस्थाएं चालू हो रही है महाराज जी। हाँ योगी जी कहते हैं जी। कि बटोगे तो कटोगे, उस पर क्या कहना चाहोगे? बटोगे कटेंगे, वो सही कह रहे हैं। बटेंगे, अगर एक ले लो, थोड़ा किनारे ले लो, ले लो किनारा 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 थोड़ा ले लो। साथियों देखिए, ये पुल है, इस पर वाहनों की आवाजाही चल रही है। हम इस वक्त अखाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे सही बोल रहे हैं मोदी योगी जी ने हाँ अखाड़े दिए हैं संतों के लिए, बच्चा। उनकी ओर बढ़ रहे हैं। जी महाराज जी, क्या कहना चाहोगे? बटोगे तो कटोगे, योगी जी के इस बयान को ये लेकर। हाथ की उंगलियां देखिए, ये अगर एक हो जाती है तो ये एक मुट्ठी बन जाती है। इसलिए हमको उन्होंने इशारा किया है कि अलग अलग रहेंगे तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, और संगठन रहेगा। हम भाई भाई हैं, सारा हिंदू एक, और सारा हिंदू जब एक रहेगा तो कोई भी सेकुलरिज्म वाला और ये जो घूम रहे हैं पादरी और ये जो मौलवी जो बवाल काट रहे हैं भारत देश में, भारत की खाते हैं भारत की गाते नहीं है, उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। इसीलिए माननीय योगी जी संत ने अपनी वाणी से कुछ कहा है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये परिवार है। भारत एक सबसे बड़ा परिवार है सनातनियों का, और सनातनी हमेशा एक रहा है और एक ही रहेगा। और दूसरे देश में जो अभी आप जो देख रहे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है ना, तो इसकी भी आवाज यही प्रयागराज की धरती से माननीय मोदी जी के पास जा रही है। और हिंदुओं को सुरक्षित करना यही सनातन का कार्य है। धर्म की वृद्धि बढ़े और हमारा हिंदू सनातन स्वस्थ निर्मल भाव से यहाँ आए और माँ गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाए। महाराज जी कहते हैं कि प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जी। उस पर सभी सनातनियों भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे? पाप मुक्त हो जाएंगे, ये तो उसका पता करने के लिए तो हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। परंतु ये गंगा माया है, इससे कई प्रकार के साइंटिफिक देखिए तो इसके गंगा माँ के स्नान करने से, संगम में स्नान करने से रोग, अभी भारत में कोरोना का प्रकोप आया था परंतु कोरोना हावी नहीं हो पाया। ये सब माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी की माँ की कृपा है जो आप देख रहे हैं। कोरोना के बाद अभी कोई देश पनप नहीं पाया है, सिर्फ एक ये दिव्य अलौकिक भारत जो सनातनी राष्ट्र है। यही देख लीजिए, फल फूल रहा है, चारों तरफ जनमानस घूम रहा है, गंगा माँ की लहरें स्वच्छ है, देखिए कितना स्वच्छ निर्मल चल रहा है। और इस निर्मल जल में स्नान करने से जो लोग बोल रहे हैं पाखंडी लोग कि गंगा का पानी अशुद्ध है, उनको मैं बोलना चाह रहा हूं कि गंगा शुद्ध नहीं होती है, तुम्हारे विचार शुद्ध है। उन विचारों को शुद्ध करो और निर्मल मन बनाकर यहाँ पर निर्मल जन सो वही पावा, मोह कपट जल छिद्र न भावा। तीर्थ राज प्रयाग का जो वर्णन है कोई नहीं कर सकता, कोई कह सके प्रयाग तो भाऊ है। यहाँ भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी इसी प्रयाग की धरती में आकर स्नान करके भरद्वाज जी से आशीर्वाद लेकर चित्रकूट के लिए गए। यही प्रयागराज की धरती है
जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि और अमलात्मा महापुरुष हुए और व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति इसी अक्षय वट से हुई। भगवान भोलेनाथ नटवर स्वरूप बनाकर, नटराज का स्वरूप बनाकर पाणिनि जी को व्याकरण के 14 सूत्र दिए। उन 14 सूत्रों को पाणिनि जी ने इसी प्रयाग की धरती में संग्रहित करके उनको जो है रचना की। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले श्री पाणिनि जी यहीं पर भगवान शिव का ध्यान करके उन्होंने प्राप्त किया। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जी जी, आ जाओ।